एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस के बाद यदि कोई नया नारा गढ़ना हो तो शायद कुछ लोग कहें एक राष्ट्र एक ही दल। और अगर आर्थिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अगला चरण शायद कुछ जल्द होगा, एक राष्ट्र एक ही सीट। जय हिंद। ये बयान राज्यसभा सांसद मनोज झा की है। मनोज झा का बयान उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ग्रुप के कई ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी के बाद सामने आई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब हाल के दिनों में जेपी एसोसिएट्स को लेकर गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे थे। उनका कहना है कि वेदांता ने 16,726 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाई थी, जबकि अडानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ की बोली लगाई। कम बोली लगाने के बावजूद मंजूरी अडानी ग्रुप को मिली। बाद में मामला NCLAT और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां भी फैसला अडानी ग्रुप के पक्ष में रहा। विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि क्या उसी विवाद के बाद यह ईडी की कार्रवाई हुई है। लेकिन रुकिए, अब इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर ईडी ने छापेमारी किस मामले में की है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि यह कार्रवाई FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े कथित उल्लंघनों की जांच के तहत की जा रही है। फेमा वह कानून है जो विदेशी मुद्रा लेन देन, विदेशी निवेश, विदेशों में संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यदि किसी कंपनी या व्यक्ति पर विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन का संदेह होता है तो ईडी जांच शुरू कर सकती है। फिलहाल एजेंसी विदेशी लेन देन और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक न तो ईडी ने किसी बड़े खुलासे की जानकारी दी है और न ही वेदांता समूह की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन राजनीति में अक्सर सवाल कार्रवाई से ज़्यादा उसकी टाइमिंग पर खड़े होते हैं और इस बार भी वही हो रहा है। विपक्ष का दावा है कि यह सिर्फ एक कानूनी जांच नहीं बल्कि कॉरपोरेट और राजनीतिक शक्तियों के इस्तेमाल का मामला हो सकता है। कांग्रेस, राजद और कई अन्य विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जब वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स मामले में अडानी समूह को चुनौती दी और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, तभी से उसके खिलाफ दबाव की राजनीति शुरू हो गई। अब यहाँ एक और दिलचस्प एंगल सामने आया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि अनिल अग्रवाल की वह चर्चित पोस्ट भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी, जिसमें उन्होंने बिहार क्रिकेट की उपेक्षा का मुद्दा उठाया था। करीब 2 सप्ताह पहले अनिल अग्रवाल ने लिखा था कि पटना में जन्मे ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी कम उम्र में IPL में पहुंचे और गोपालगंज के साकिब हुसैन की गेंदबाजी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिहार को क्रिकेट में वह पहचान क्यों नहीं मिल पा रही जिसकी वह हकदार है। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उस बयान और ईडी की कार्रवाई के बीच कोई संबंध है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं ज़रूर चल रही है और कई लोग इसे अपने अपने नज़रिए से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जेपी एसोसिएट्स का विवाद इतना गहरा क्यों बन गया। दरअसल जेपी एसोसिएट्स देश की सबसे बड़ी दिवालिया प्रक्रिया वाले मामले में से एक है। हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज, लाखों निवेशकों और घर खरीदारों की उम्मीदें और उस पर देश के 2 बड़े कारोबारी समूहों के बीच कंपटीशन। ऐसे में जब ज़्यादा बोली लगाने वाली कंपनी हार जाए और कम बोली लगाने वाली कंपनी जीत जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि दूसरी तरफ बैंक और लेनदारों का तर्क है कि केवल बोली की रकम ही फैसला तय नहीं करती, बल्कि भुगतान की शर्तें, जोखिम और अन्य व्यावसायिक
पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं। यही वजह है कि अदालतों ने भी फिलहाल अडानी ग्रुप के पक्ष में आए फैसलों को बरकरार रखा है। लेकिन अब ईडी की यह कार्रवाई उस पुराने विवाद को भी चर्चा में ले आई है और यही कारण है कि मनोज झा का एक राष्ट्र एक ही सेठ वाला तंज और सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उस बड़े आरोप का हिस्सा है जिसमें विपक्ष यह दावा कर रहा है कि देश में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार या जांच एजेंसियों की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि कार्रवाई का जेपी एसोसिएट्स विवाद से कोई संबंध है। आधिकारिक तौर पर मामला सिर्फ फेमा जांच का बताया जा रहा है। अब सच क्या है, यह आने वाले दिनों में जांच की दिशा और ईडी के सामने आने वाले दस्तावेज तय करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि यह मामला सिर्फ एक छापेमारी की खबर नहीं रह गया है। यह कहानी अब ईडी बनाम वेदांता, वेदांता बनाम अडानी और विपक्ष बनाम सरकार की नई राजनीतिक बहस में बदल चुकी है और इसी वजह से देश की नज़र अब सिर्फ छापेमारी पर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी पर टिकी हुई है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।